everyone, good morning. I will today going to start cartoon explanation series 1 book Politics in India since independence. Let's start it. So first cartoon is given on the page number 18. This cartoon is given in the context of the integration of princely states. Fine. This is a cartoon. It has given on the page number 18. तो इसमें कार्टून में आपने एक चीज को ध्यान में रखना है वेन एवर यू विल गोइंग टू डू द कार्टून एक्सप्लेनेशन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कि प्लीज लुक द कार्टून केयरफुली. फाइन. कि हु इज द लीडर हेयर. सम टाइम द क्लूज आर गिवन देयर जस्ट लाइक इन दिस कार्टून. इफ वी सी दिस लीडर्स शर्ट, हेयर इज अ रिटन पटेल. फाइन. एंड देयर इज सम अदर थिंग्स आर देयर जस्ट लाइक here is a given the internal affair, defense and communication. All these things are given already. We need to be carefully check the cartoon once, then we will going to solve the question answers. So this cartoon is basically, as I have told you, it is on the context of the princely state. Fine. Here in the cartoon it has given the picture of the Vallabhbhai Patel. Who was the Vallabhbhai Patel? He was the deputy Prime Minister of India and Home Minister of India, and he was the Minister of the princely state who has given the work to integrate the princely state in India. तो बेसिकली ये जो कार्टून है इसको मणिपुर स्टेट के कॉन्टेस्ट में दिया गया है. तो ये बिल्कुल वहां पे दिया हुआ है आपकी बुक में जहाँ पे मणिपुर स्टेट के इंटीग्रेशन के बारे में बताया गया है. तो इसमें कार्टून में चेक करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस कार्टून. जस्ट लाइक आइडेंटिफाई द लीडर इन द कार्टून. एज आई हैव टोल्ड यू के सरदार पटेल ही हैज गिवन द टास्क टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया. तो इन द कार्टून हियर इज द लीडर दैट इज शोन ऑन द शर्ट. यू कैन ऑल्सो चेक हियर इज रिटन द पटेल इज रिटन हियर. इट मीन दैट द पर्सन इन द कार्टून इज सरदार पटेल. As I told you, he was the Home Minister of the India. He was the Deputy Prime Minister of India, and he was the Minister of the Princely State Department, who has given the task to integrate the princely state. Next one, the second question is, where is the leader sitting in the cartoon? Why do you think he is shown sitting there? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रूलर है that has shown, एक राजा की पिक्चर है जो कि एक बहुत ही ज्यादा लीन थिन पुअर जो वी कैन से व्यक्ति है उसके ऊपर बैठा है. फाइन. क्लियर. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो सेकंड है दैट इज गिवन हियर कि वेयर इज द लीडर इज सिटिंग इन द कार्टून. अब देखिए जो लीडर है वो अभी मैंने आपको बता दिया कि थिन पुअर मैन के ऊपर बैठा है. तो ये पुअर थिन मैन कौन है? माइट बी दिस इज शोन एज द पीपल ऑफ हिज स्टेट. फाइन. उसको इन्होंने यहाँ पे दिखाया गया है. तो इसमें क्या है कि कई बार आपको पता होगा जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि द रूलर्स दे वर नॉट वेरी मच केयर अबाउट द नीड्स ऑफ द पीपल. वो ज्यादातर जो लोगों की नीड्स थी उनकी परवाह नहीं करते थे. फाइन. उनका जो रूल था बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव था. इसलिए इस राजा को इस लीन थिन मैन के ऊपर, पुअर मैन के ऊपर आपको बैठा हुआ दिखाया गया है. इट शो द ऑप्रेसिव रूल ऑफ द रूलर in this picture. Next one is why do you think is shown sitting there? ठीक है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रूलर थे उनके द्वारा जो आम लोग थे उनकी नीड्स के लिए काम नहीं किया जाता था. जो लोग थे उनको रूलर्स के द्वारा दबा के रखा जाता था. इसलिए रूलर को इस लीन थिन पुअर मैन के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है. नेक्स्ट वन इज व्हाई इज द लीडर आस्किंग द रूलर टू गिव हिम बॉक्स. फाइन. तो यहाँ पे सरदार पटेल जी हैं वो रूलर को कह रहे हैं. रूलर के हाथ में एक बॉक्स है. इफ यू सी इन द पिक्चर यहाँ पे रूलर के हाथ में एक बॉक्स है और जो लीडर है उनको बॉक्स देने के लिए क्या कह रहा है. अब जो बॉक्स है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इफ यू सी दिस एरिया केयरफुली, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन. अब इसको ऐसे क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जब भी किसी प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट करना होता था तो 3 थिंग्स दे वर डिमांडिंग फ्रॉम द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट. वन इज द इंटरनल अफेयर, सेकंड वन इज द डिफेंस, थर्ड वन इज द कम्युनिकेशन. कि उनको ये सारी चीजें क्या करनी होती थी जो एक्सटर्नल उनके अफेयर्स है
वो किसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, उनको इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना पड़ेगा। और जो अगर हम बात करें, जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी वो रूलर्स को दे दी जाती थी कि आप अपने राज्य को अपने अकॉर्डिंग इंटरनली जिस तरह से मर्जी चलाएं। तो हमें 3 चीजें आप हमें दे दें। नंबर 1 इज द एक्सटर्नल अफेयर्स, नंबर 2 वन इज द डिफेंस, नंबर 3 वन इज द कम्युनिकेशन। इसलिए जो रूलर है उनको इन चीजों को क्या करना पड़ता था, वी कैन से इंडियन गवर्नमेंट को सौंपना पड़ता था या फिर देना पड़ता था। इसलिए सरदार पटेल को इस तरह से इस बॉक्स को मांगने के लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट है बेटे, नेम द स्टेट दैट वर इंटीग्रेटेड इन इंडिया विद द ग्रेट डिफिकल्टी। अब ऐसा नहीं था कि सभी स्टेट को इजिली वी कैन से इंटीग्रेट कर लिया गया। कई जो ऐसी भी स्टेट थी जिनका हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला कि जो कि इंडिया में क्या नहीं होना चाहती थी, इंटीग्रेट नहीं होना चाहती थी। इसमें अभी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कौन कौन सी स्टेट थी जिनमें बहुत ज्यादा हमें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा उनको इंटीग्रेट करने के लिए। तो इनमें स्टेट के नाम है, जैसे कि हैदराबाद हमने चैप्टर में पढ़ा, जूनागढ़ स्टेट है, भोपाल है, त्रावणकोर थी एक स्टेट, ठीक है। तो इन स्टेट को मर्ज करने में इंडिया में बहुत सारी जो डिफिकल्टी थी वो इंडियन गवर्नमेंट को फेस करने को मिली। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कार्टून दैट इज गिवन ऑन योर बुक, नेक्स्ट कार्टून है हमारा, दैट इज द कार्टून ऑन द पेज नंबर 21। फाइन, तो इसमें भी आपको कार्टून ये जो दिया हुआ है, इट हैज गिवन ऑन द कंटेस्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो ये कार्टून इस कंटेस्ट में दिया हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फाइन, तो उस कॉन्टेस्ट में आपको इस कार्टून को दिखाया गया। अब देखिए, कई लीडर्स को आप इजिली जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमेशा ही जो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द लीडर इन द कार्टून। तो अगर हम इस कार्टून को देखें तो इट्स लुक लाइक जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू की ये पिक्चर है या कार्टून है। तो पहला आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द लीडर इन द कार्टून। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, जवाहरलाल नेहरू देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सारे जो लोग आपको दिखाए गए हैं, दीज आर द डिफरेंट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट वी कैन से स्टेट, जिन्होंने कि जवाहरलाल नेहरू को घेरा हुआ है। फाइन, क्लियर। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हु आर दीज पीपल सराउंडिंग द लीडर, दीज आर द पीपल ऑफ द डिफरेंट स्टेट। फाइन, दोज हु आर डिमांडिंग द सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। अब उनकी यही डिमांड थी, जितने भी डिफरेंट लोग थे उनकी यही डिमांड थी कि उनकी जो अलग लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट है उसको बनाया जाए। नेम द स्टेट विच वॉज फर्स्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये आपको आपके चैप्टर के में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने ऑलरेडी कर लिया है कि कौन सी स्टेट थी जिसको कि सबसे पहले भारत में लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था। तो सबसे पहले जो स्टेट बनाई गई दैट इज द तेलुगु स्पीकिंग स्टेट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, आंध्र प्रदेश, जिसको कि सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर क्या किया गया, बनाया गया। Number 4 is the cartoon is reflective which event of the Indian political history। अब ये जो कार्टून है वो भारत की जो राजनीतिक इतिहास है भारत का, उसकी कौन सी इवेंट को शो कर रहा है। तो इसमें कौन सी इवेंट है, तो अगर आप कार्टून के नीचे जो लाइन है वी कैन से उसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। दैट वन इज द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 कैप्चर्स कंटेम्परेरी इंप्रेशन ऑफ द डिमांड ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट। तो इसमें क्या है कि जब कौन सी इवेंट है कि जब इंडियन स्टेट के द्वारा अलग अलग जो स्टेट थी हमारे भारत की, उनके द्वारा लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर वी कैन से क्या की गई, अपनी अपनी जो स्टेट है उसकी डिमांड की गई। तो उस इवेंट को इस कार्टून में क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया होगा विशाल आंध्र, यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइन, तो ये कहा जाता है कि वेन एवर द विशाल आंध्र मूवमेंट हैज स्टार्टेड, तो ये जो डिमांड थी द डिमांड ऑफ द
वी कैन से डिमांड ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत ही ज्यादा वी कैन से एक विशाल रूप ले लेती है। तो इसलिए जो जवाहरलाल नेहरू है उनको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबराए हुए इस कार्टून में दिखाया गया है।